An alloy is composed of two radioactive materials A and B. एक एलॉय है, एलॉय यानी मिश्रित धातु, उसमें दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है ए एंड बी, हैविंग इक्वल वेट, उनका वेट इक्वल दिया है. द हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी आर 10 years एंड 20 years रिस्पेक्टिवली. ए और बी की हाफ लाइफ दी है, ए की 10 years और बी की 20 years. After time t, the alloy was found to consist of 1 upon E kg of A and 1 kg of B. T समय के बाद जो एलॉय है उसमें 1 अपॉन E kg A और 1 kg B ये शेष बचा है. तो इफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, अगर एटॉमिक वेट्स ए और बी के सेम है, देन द वैल्यू ऑफ टी इज, टी की वैल्यू पूछी है और ब्रैकेट में हमें अज़ूम log 2 इक्वल टू 0.7 ये दिया है. तो बरोबर ध्यान दो, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो हमारे पास डीके लॉ का फार्मूला है. क्या है फार्मूला बताओ. तो इसका आंसर एमसीक्यू का, तो हमारे पास है फार्मूला n इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी. n0 यानी इनिशियल अमाउंट जो प्रेजेंट होती है जब टाइम कितना रहता है 0. कितना रे बाबू 0. और n यानी वो अमाउंट जो क्या हुई है, डिके हुई है टी समय में. लैम्बडा यानी डिके कांस्टेंट. यस. तो n इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी. अब ये फॉर्मूला मास के ऊपर है, नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लाई के ऊपर नहीं है. तो n की जगह n0 की जगह m0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी. तो m0 यानी इनिशियल अमाउंट जो प्रेजेंट है और m यानी वो अमाउंट जो t समय में क्या हुई है, डिके हुई है. क्लियर. यस. ओके. तो अभी हमारे पास यहाँ दो पार्ट है. दो पार्ट यानी कौन से, के फॉर ए और फॉर बी. क्योंकि वो एलॉय में क्या है, ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है. तो ए एलिमेंट के लिए क्या फार्मूला होगा, यही से हम मुझे बताओ. तो यम के जगह आएगा यम ए के लिए, इसलिए ये m0 e टू दी पावर माइनस, हाँ लैम्बडा की वैल्यू हमें रखनी है. तो मैं आपको इधर पहले साइड वर्क बताता हूं. साइड वर्क, तो साइड वर्क में बाबू ये मुझे बताओ कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन लैम्बडा है ना. तो ये टी हाफ वैसे ही 0.693 यानी 0.69 यानी 0.70 हम लिख सकते हैं अपॉन लैम्बडा. ये 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं. तो टी हाफ इक्वल टू 0.7 अपॉन लैम्बडा. तो लैम्बडा इधर, टी हाफ इधर, तो लैम्बडा इक्वल टू 0.7 अपॉन टी हाफ. यहाँ भी दो केसेस वही फॉर एलिमेंट ए और फॉर एलिमेंट बी. तो ए के लिए लैम्बडा की जगह लैम्बडा ए ये 0.7 और ए के लिए हाफ लाइफ हमें दिया है, कितना दिया है 10. और बी के लिए ये लैम्बडा बी ये 0.7 और इसका हाफ लाइफ कितना दिया है बी के लिए 20 दिया है. तो देखो यम के जगह यम ए m0 वैसे ही e टू दी पावर माइनस
लैम्बडा, ए के लिए लैम्बडा यानी लैम्बडा ए कितना रे बाबू, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस वैसे ही और लैम्बडा यानी लैम्बडा ए, तो 0.7 अपॉन टी, हाँ ई टू द पावर, और ये टी वैसे ही क्लियर, क्या बोलो। इसी प्रकार से बी के लिए क्या होगा, तो यम के जगह यम बी इक्वल टू ये यम जीरो ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा बी के लिए, तो लैम्बडा बी ये है 0.7 अपॉन 20 इंटू टी। क्लियर रे बाबू, तो ये यम ए और ये यम बी का हमें फार्मूला मिला। तो फिर अभी ये यम ए अपॉन यम बी क्या आएगा, तो देयरफॉर यम ए अपॉन यम बी, यम ए यानी ए का मास, ए का मास और यम बी यानी बी का मास, है ना। हमें प्रॉब्लम में वापस आओ तो क्या दिया है हमें प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में बोला गया है कि आफ्टर टाइम टी द एलॉय वाज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 1 अपॉन ई kg ऑफ ए एंड 1 kg ऑफ बी, है ना। तो टी समय के बाद डिके होने के बाद जो अमाउंट बची वो कितनी है, यम, यम जीरो यानी कौन सी अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, तो यम ए बाय यम बी इक्वल टू यम ए की वैल्यू ये यम जीरो ई टू दी पावर माइनस 0.7 अपॉन 10 टी अपॉन यम बी की वैल्यू ये यम जीरो ई टू दी पावर माइनस 0.7 अपॉन 20 इंटू टी। तो यम जीरो क्या हो गया, कैंसल। अब यम ए और यम बी की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी है। यम ए यानी ए का जो मास बाकी है वो कितना है 1/a kg और यम बी का सर 1 kg, और यहाँ क्या बचा ई टू दी पावर माइनस 0.7 अपॉन 10 टी, और इसको अप लेके जाएंगे तो ये इंटू ई टू दी पावर माइनस अप प्लस हो गया, तो 0.7 अपॉन 20 इंटू टी। हाँ, तो 1/e अपॉन 1 यानी ये 1/e होता है, और ये ई टू दी बेस समान है तो पावर की प्लस होती है, तो माइनस 0.7 टी अपॉन 10 प्लस 0.7 अपॉन 20 और ये टी। यस, तो यहाँ 1 अपॉन ई का पावर कुछ भी नहीं है यानी 1, और ई टू दी पावर 1 को अप अगर हम लेके गए तो ई टू दी पावर माइनस 1 और ये ई टू दी पावर, अब देखो यहाँ बेस 20 है ना, यहाँ डिनोमिनेटर में 20 है तो यहाँ भी 20 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.7 इंटू 2 1.4 और 10 इंटू 2 20 टी। वैसे जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि यहाँ 10 के जगह 20 आ सके, क्योंकि यहाँ 20 है इसलिए, तो 0.7 अपॉन 20 ये टी। यस, तो ये हमें अभी यहाँ मिल गया है। तो देखो ई टू दी पावर माइनस 1 यानी ई टू दी पावर, देखो बेस 20 एक ही लिया, और ये माइनस 1.4 टी प्लस 0.7 टी। यस, तो ई टू दी पावर माइनस 1 यानी ई टू दी पावर, अब ये देखो माइनस 1.4 टी प्लस 0.7 टी, अरे तो माइनस 1.4 टी प्लस 0.7 टी यानी ये बचेगा माइनस 0.7 टी अपॉन 20। क्लियर क्या, ये देखो सिंपल ही है ना, टी कॉमन आएगा और माइनस 1.4 में से 0.7 गए तो माइनस 0.7 बचेगा, है या ना। अब यहाँ ई का पावर माइनस 1 और यहाँ ई का पावर माइनस 0.7 टी अपॉन 20, तो याद देखो दोनों के जो बेस ई है वो हट जाएंगे, या सिंपल इसमें दोनों के बेस सेम है तो पावर सेम रहेगा। तो फिर मैं इधर बताता हूँ, ध्यान दो फिर, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू ये माइनस 0.7 टी अपॉन 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 इक्वल टू
0.70 अपॉन 20, तो 1 वैसे ही रखता हूँ। क्लियर? और इसको साधा कर लेता हूँ, बरोबर ध्यान दो, या आसान कर देता हूँ ना यहाँ पे, मतलब ये करने के बजाय ये 20 में इधर लेके आ गया, हाँ सर, ये 0.7 इधर लेके आया तो क्या बचा सर, t बचा, यस। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो इधर रे बाबू t की वैल्यू 20 अपॉन 0.7, 20 यानी 20.0, तो यहाँ भी पॉइंट को एक डिजिट सामने लेके जाओ, यहाँ भी पॉइंट को एक डिजिट सामने लेके जाओ, तो t इक्वल टू ये 200 अपॉन 7, ये बेटा आंसर आ गया। तो देखो बरा ये वैल्यू कहाँ पे मिलती है, ऑफकोर्स इतने ईयर्स, क्योंकि ए और बी की हाफ लाइफ ईयर्स में ही दी है। तो ये कौन सी ऑप्शन है ये मुझे बताओ, तो कौन सी ऑप्शन है ये, ए इज द राइट ऑप्शन। कौन सी बेटा रे, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट। हाफ लाइफ इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जस्ट 5 मिनट्स है। मैंने आपको बताया कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ 500 साल, 1000 साल होता है, किसी का बहुत कम होता है, इसका बहुत कम है 5 मिनट। तो एट द एंड ऑफ 20 मिनट इट्स ब्लैंक परसेंटेज क्वांटिटीज डिसइंटीग्रेटेड, तो कितना परसेंटेज, कितना परसेंट क्वांटिटी उसका डिसइंटीग्रेट होगा 20 मिनट के बाद। अरे 20 मिनट में उसके 4 हाफ लाइफ होते हैं ना रे, कितने हाफ लाइफ होते हैं 4, क्योंकि एक हाफ लाइफ कितना दिया है, तो सर 5 मिनट का। तो देखो फिर कि पहले जो इनिशियल अमाउंट है ये पूरी 100%, यस। फिर अगले इसमें इस 100% की क्या हुई रे, 100% की आधी जो है चली गई, आधी ये क्या हो गई, चली गई, तो बचेगी कितनी 50%, है या ना, बरोबर। तो यहाँ एक हाफ लाइफ टाइम लगा कितना रे 5 मिनट। फिर 50 से, अब ये 50 बाकी रह गया ना, 50 ये बाकी रह गया, तो इसमें का भी और 25% ये चला गया, कितना बचा रे फिर 25%, तो और कितने लगे 5 मिनट, तो ये भी पार्ट चला गया। अब ये 25, ये जो 25 है, 25 का और आधा चला गया, है या ना, तो कितना बचा 12.5%, तो फिर से कितना लगा 5 मिनट। फिर ये जो 12.5 है, 12.5 का आधा चला गया, तो कितना बचा ये 6.25%, तो फिर से हाफ लाइफ यानी 5 मिनट्स। तो देखो 4 हाफ लाइफ हुए ना, 1 2 3 4, और टाइम देखो 5 + 5 + 5 + 5 कितने मिनट हुए 20 मिनट्स। हाँ, तो 20 मिनट्स में कितना पार्ट उसका डिसइंटीग्रेट हुआ, तो डिसइंटीग्रेट कितना हुआ ये फाइंड करने के लिए कितना बचा ये बताओ, तो सर 6.25% बचा, है ना। पहले कितना था 100%, बताओ फिर 100% माइनस ये 6.25%। अच्छा सुनो अभी बरोबर ध्यान दो, 100 यानी 100.00, हाँ, तो उसमें से ये 6.25 माइनस किए तो 0 से 5 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 से 5 गया 5, 0 से 3 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 से 3 गए कितने रे 7, 0 से 7 नहीं जाते, 1 कैरी, 10 से 7 गए 3, और ये 0 से 1 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 से 1 गया 9, 1 से 1 गया 0, तो इतना 93.75% क्या हो गया, डिके हो गया। इतना पार्ट क्या हो गया रे, डिकेड हो गया, और इतना पार्ट क्या हो गया, रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग
पार्ट जो बचा है, तो यहाँ पे दो प्रकार के एमसीक्यू तैयार होते हैं कि 20 मिनट के बाद कितना पार्ट रिमेनिंग रहा, तो 6.25%। और अगर पूछा कि कितना डिकेड हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो 93.75%। तो प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है कि कितना पार्ट क्या हुआ, डिकेड हुआ। आइए वापस प्रॉब्लम पे फिर से। तो हमें पूछा है प्रॉब्लम में कि क्वांटिटी जो डिसइंटीग्रेट हुई, तो ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा? डी। तो राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी। अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे टेक्निक से बताता हूं कि फार्मूले के टेक्निक से। तो डिसइंटीग्रेटेड, अभी देखो, हाँ, दूसरी टेक्निक, ये एक टेक्निक हो गई, दूसरी। तो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लाई ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ख्याल में रखो, क्या रखना, 1 माइनस, क्या रे बाबू, 1 माइनस 1 अपॉन ये जितने डीके हुए, 4 डीके हुए ना रे, ये देखो ना, 1 2 3 4, 20 मिनट ना, 5 मिनट हाफ लाइफ है, तो 20 मिनट यानी कितने हाफ लाइफ, 4 है ना। तो हाफ लाइफ यन का स्क्वायर इंटू 100%, ये फार्मूला याद रखो। ये तो जनरल टेक्निक, उससे भी आंसर बताया। अब ये फार्मूले वाले टेक्निक, तो यन यानी क्या, यन यानी कितने हाफ लाइफ हुए, कितने हाफ लाइफ हुए। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन कितने हुए रे सर, 4 का ये स्क्वायर इंटू ये 100%। तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू 100%। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 माइनस 1 यानी 15 अपॉन 16 इंटू 100%। और ये वैल्यू फाइंड करोगे तो ये बरोबर आती है इतनी, 93.75%। तो ये ऑप्शन डी है। तो एक मेथड नहीं बल्कि दूसरे मेथड से भी बताया है। तो कौन सा राइट ऑप्शन, डी। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बाबू? यस। फॉर ए रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट। कितना है रे हाफ लाइफ, 10 मिनट। इफ इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लाई, अगर शुरू में 600 न्यूक्लाई है, कितने न्यूक्लियस है, 600 इनिशियली, तो द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लाई, तो 450 न्यूक्लाई डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना समय लगेगा। यस। तो इसको भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। एक पहले सादी मेथड, यही कि ये एक वो एलिमेंट है, पहले ये 100%, तो ये 100% ये नंबर दिया है, कितना रे, 600। कितना है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, 600। फिर इसमें से आधा पार्ट क्या हो गया, चला गया, तो 100 में से कितना बचेगा, 50%। मतलब 600 में से कितने बचे, 300, या इतने बचे, ये वाले इतने, ये तो चले गए, है ना। तो यहाँ पे कितना हाफ लाइफ दिया है उसका, 10 मिनट। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना समय लगा सर, एक हाफ लाइफ है ना, 10 मिनट्स। फिर ये जो बचा है आधा, ये देखो, ये जो अभी आधा बचा है, तो इसमें से और आधा चला जाएगा, तो बचा कितना ये वाला, तो आप बोलेंगे सर 25%। 25% यानी कितना रे, न्यूक्लाई के रूप में 150,
फिर से एक हाफ लाइफ कितने मिनट की, 10 मिनट की, है या ना। तो ये 150 क्या हो गए रे, अरे बोलो ना, रिमेनिंग न्यूक्लाई जो बचे हैं, जो क्या है, तो शुरू में कितने थे सर 600, अभी बचे 150, तो डीके कितने का हुआ 450 का, कितना रे, क्योंकि ये 600 और बचे अभी 150, तो कितने डीके हुए 450 है ना। 600 तो ये इनिशियल अमाउंट या इनिशियल न्यूक्लाई, 150 यानी ये वाले रिमेनिंग न्यूक्लाई, और फिर 450 ये डिकेड न्यूक्लाई, है या ना। तो हमें वही पूछा है ना कि 450 डिके होने के लिए कितना समय लगेगा, क्या पूछा है रे, वापस आओ प्रॉब्लम में फिर से, कितना समय लगेगा ये हमें पूछा है। तो कितने मिनट लगेंगे रे, 10 + 10, 10 + 10, 20 मिनट्स लगेंगे। तो बोलो राइट ऑप्शन वहां से कौन सी, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, है या ना। अब इसको मैं दूसरी भी मेथड से सॉल्व करके देता हूँ, दूसरी भी मेथड से सॉल्व करके देता हूँ। तो सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड से सॉल्व करके देने के लिए मुझे बताओ कि हमारे पास फार्मूला क्या है। तो आप बोलेंगे सर n = n0 e⁻ -λt, है या ना। तो n0 यानी इनिशियल अमाउंट जो प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे 600, n यानी t समय के बाद डिके हो गया, तो बची हुई अमाउंट क्या रहती है, n क्या रहती है ना, t समय तक वो डिके हो गई और बाकी बची हुई अमाउंट कितनी, n। और एक टर्म है लैम्बडा, लैम्बडा यानी डिके कांस्टेंट, और ये तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ तो सर ये फार्मूला हमारे पास है n = n0 e⁻ λt। ये एक फार्मूला हुआ बेटा, एक दूसरा भी बताता हो, वो भी ख्याल में रखो। तो n = ये n0 वैसे ही, और ये e⁻ λt को अगर सॉल्व किया तो ये आता है ½ n, क्या आता है, ½ n। और ये n मैं 10 बार बता चुका हूँ, अभी साइड वर्क में फिर से बताता हूँ कि ये n यानी क्या होता है। तो इसकी वैल्यू भी मैंने इसके पहले भी आपको बताई है कि n यानी होता है ये T/T½ क्या होता है, T½ यानी हाफ लाइफ पीरियड, और ये T यानी जो समय लगा क्या होने के लिए, हाँ डिके होने के लिए जो समय लगा वो T। तो ये फार्मूला है, और वही से ये दूसरा फार्मूला, वही n, वही = वही n0, बस e⁻ λt की जगह आता है ½ n, और n की वैल्यू ये बताई T/T²। अच्छा तो अभी मुझे बताओ n यानी रिमेनिंग न्यूक्लाई, कौन रे, n यानी कौन बताओ मुझे, n यानी रिमेनिंग न्यूक्लाई, क्लियर। तो रिमेनिंग न्यूक्लाई कितने, तो आप बोलेंगे सर इनिशियल अमाउंट 600, है ना, डीके कितने हो गए सर 450, अरे तो बचे कितने 150, और n0 तो मालूम है आपको क्या है रे, इनिशियल न्यूक्लाई, इनिशियल अमाउंट यानी इनिशियल न्यूक्लाई कितने हैं 600 है, कितने हैं, चलो रखो बरा वैल्यू और मुझे बताओ बरा, इसमें रखो फिर ये एक फार्मूला,
और ये दूसरा, इसको हमें यूज नहीं करना है, ये इसलिए लिख के दिया ताकि ये फार्मूला, यही तो डीके लॉ है, और इसी को सॉल्व किया तो n वैसा ही इक्वल टू वैसा ही, n0 वैसे ही, और e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी की जगह आता है हाफ टू द पावर n, और n की वैल्यू ये बताइए t अपॉन t हाफ। तो n की वैल्यू बताओ सर 150, n0 600, और ये हाफ टू द पावर n, 600 इधर लाओ तो 150 अपॉन 600 इक्वल टू ये हाफ टू द पावर n, 150 फोर जा 600, और ये हाफ टू द पावर n, ते 1/4 यानी 1/2 का पावर 2, और ये 1/2 का पावर n, ये चेक कर लगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका बेस हाफ हाफ सेम है तो पावर भी समान होगा, देयरफॉर 2 इक्वल टू n, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो n की वैल्यू 2। लेकिन n का फार्मूला क्या है, t अपॉन t हाफ इक्वल टू 2, तो t वैसे ही 2 वैसे ही, और ये t हाफ, तो ये t इक्वल टू 2, और t हाफ कितना दिया है आपको, कितना दिया है, t हाफ हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया इस प्रॉब्लम में, 10 दिया है, तो देयरफॉर ये स्मॉल t कितनी आएगी 20 मिनट्स ना, किसमें दिया है मिनट्स। तो देखो दूसरे टेक्निक से भी हमने सॉल्व किया कि भाई 450 एटम्स डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना रे 20 मिनट्स। इसी को घुमा के वो पूछ सकते हैं 450 डिके होने के बजाय वो बोलेंगे रिमेनिंग कितने 150, तो 150 रिमेनिंग रहने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फिर से आंसर 20 मिनट्स। तो डिके होने के लिए 450 डिके हो गए, 600 में से 450 डिके हो गए, अरे तो रिमेनिंग कितने रह गए 150। तो ये जो क्वेश्चन है दो अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 450 न्यूक्लाई डिके होने के लिए कितना टाइम, तो ये 20 मिनट्स, 2 हाफ है ना, 2 हाफ लाइफ न रहे, ये देखो t इक्वल टू 2 इंटू ये t हाफ, तो 2 हाफ लाइफ दिए 10 इंटू 2 यानी 20, क्लियर क्या। या फिर 150 न्यूक्लाई रिमेनिंग रहने के लिए कितना, तो कितना समय रहे फिर से 20 मिनट्स, क्लियर। तो प्रॉब्लम एक मेथड से नहीं कितने मेथड से बताया, दो मेथड से, क्लियर, यस। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है 2 अलग अलग प्रोसेस से यानी 2 अलग मेथड से ये डिके होता है। जनरली सामान्यतः कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ही मेथड से डिके होता है, कोई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 2 अलग अलग मेथड से भी डिके होता है, इसलिए उसके 2 हाफ लाइफ पीरियड रहेंगे। पहले मेथड के लिए 1 हाफ लाइफ, दूसरे मेथड के लिए दूसरा हाफ लाइफ। तो द हाफ लाइफ्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिके प्रोसेसेस आर 5 into 10 to the power 3 and 10 to the power 5 years respectively. तो then the effective half life of the nucleus is, इफेक्टिव यानी ही टोटल, यानी ही नेट, यानी ही रिजल्टेंट हाफ लाइफ पूछी है। तो जैसे ही आप हमें दिया है कि 2 अलग अलग उसकी मेथड से डिके होने की मतलब 2 अलग अलग हाफ लाइफ, तो ये देखो एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव
एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, और ये डिके हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग मेथड से डिके हो रहा है। सो फर्स्ट डिके मेथड और ये सेकंड डिके मेथड। तो पहले डीके मेथड के लिए इसकी पहली एक टी हाफ रहेगी, उसको हम T1 से डिनोट करेंगे। दूसरे डीके के लिए उसकी दूसरी टी हाफ रहेगी, वो T2 से डिनोट करेंगे। इसलिए फिर तो ये जो T1 हमें दिया है पहले केस में, वो हमें दिया है 5 इंटू 10⁻³ ईयर्स, और दूसरे इसमें 10⁻⁵ ईयर्स। तो हमें पूछा है नेट हाफ लाइफ टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ध्यान दो। ये t इक्वल टू होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन प्लस। तो ये बेटा T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। कब? जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो अलग अलग मेथड से डीके हो रही है तो फिर वैल्यू रखो। तो ये T1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इंटू T2 की वैल्यू 10⁻⁵, फिर T1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ प्लस T2 की वैल्यू 10⁻⁵। हाँ, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁸ अपॉन, इसको मैं बरोबर लिख रहा हूँ 5 10⁻³ ये 10⁵ यानी 10⁻² इंटू 10⁻³, क्योंकि 2 + 3 यानी 5 आ गया। सामने इधर लिख लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड तो t है ही, तो ये 5 10⁸ अपॉन, अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया? कॉमन बरोबर ध्यान दो, तो बरोबर ध्यान दो, ये मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻² यानी 100 होता है रे बाबू। कितना होता है? 100, और 100 यानी रे 5 इंटू 20 है ना, 5 इंटू 20 यानी 100 यानी 10⁻², और ये 10⁻³ वैसे ही। तो t इक्वल टू ये 5 इंटू 10⁸। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? तो 5 आएगा कॉमन, और 10⁻³। तो बचा क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है ना, 1, ये प्लस, और यहाँ ये 20। तो t इक्वल टू ये 5 कैंसल, ये 10⁸ और ये 10⁻³ अगर अप लिए तो ये 8 - 3 कितना होगा रे? 10⁵, और ये 1 + 20 यानी 21। तो t इक्वल टू 10⁵ यानी 1 के ऊपर 5 0 अपॉन 21। तो t इक्वल टू इसकी वैल्यू अगर फाइंड करोगे, देखो 1 के ऊपर 5 0 यानी 1 लाख अपॉन 21 हाँ, ये 3 डिजिट, 21 4 84 है या ना। 100 में से 84 गए 16, सामने ये 0 लिया। क्लियर कह रहे? तो फिर सामने का डिवीजन ये 7 का जाएगा। कितना जाएगा? 7 का। तो कैलकुलेशन अभी आप फाइंड कीजिए, मैं वैल्यू लिख के देता हूँ 4762 ईयर्स। ये आंसर। तो आप मुझे वहां पे राइट ऑप्शन बताएंगे, कौन सी है वो राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये बरोबर टेक्निक ख्याल में रखो, किसके लिए? जिसके
मतलब जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के दो मेथड्स है डीके होने की, उसके लिए ये फॉर्मूला। जनरली हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक मेथड होते हैं डीके के, लेकिन अगर टू मेथड्स रही तो ये फॉर्मूला। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो बोलो। यस।